हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य पर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। ये वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे मार्केट के क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। मैंने एक्चुअली मंडे के लिए भी शेयर किया था, मोटा मोटी मार्केट उसी हिसाब से चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया स्ट्रक्चर में। जैसे हमने वीकेंड पे बात की थी संडे को, उसी हिसाब से मार्केट अभी फिलहाल वैसा ही स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिख रहा है। जल्दी से बात कर लेंगे क्या दिख रहा है हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बट उसके साथ साथ हम लोग कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे, इस तरह से डिस्कस करेंगे ताकि उसके पीयर्स को भी जो उसमें सिमिलर स्ट्रक्चर बना रहे हो, चार्ट स्ट्रक्चर, उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो मैं इस जो भी स्टॉक्स डिस्कस करूंगा उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो सारे पैटर्न्स, वो सारे स्ट्रक्चर्स मैंने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ बेसिक पॉइंट्स देखते चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सामने आपके निफ्टी 50 का डेली चार्ट खुला हुआ है। स्ट्रक्चर यही बात हुई थी कि ये यहाँ पर बेस बना के ऊपर निकल सकता है। तो यहाँ पर देखो ये ब्रेकआउट कर चुका था गैप अप के साथ। उस दिन क्या किया, ऊपर गया, बट ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, और रफली ट्रेंड लाइन छोड़ो, यहाँ पर दिख रहा है हमें गैप, ये जो मैंने रेड जोन से मार्क कर रखा है, ये देखो ये गैप, ये वाला पोर्शन, और नीचे गैप, ये पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो चुका है और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो चुका है। इस बीच में फंसा हुआ है, और ये जोन है ना अभी थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। मतलब ये नहीं कि सीधा ऊपर निकल जाएगा, अगर निकल गया तो ठीक है, मतलब मार्केट को कुछ भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट चांसेस आर कि ये जोन में थोड़ा सा मार्केट खेलेगा, और उसके बाद अगर ऊपर भी चल रहे हैं तो भी ठीक, नीचे भी चल रहे हैं तो भी ठीक। बट हमारे लिए ये दोनों रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ही आओगे आप, तो आपको देखिएगा स्ट्रक्चर में क्या करना है। अभी तो आपको डेली चार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा होगा, पर जैसे 5 मिनट या 15 मिनट में आता है, चलो 5 मिनट में देख लेते हैं। रैली की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये नीचे से, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग फिबोला आके देखेंगे, मैंने पहले भी शेयर कर रखा है सिमिलर स्ट्रक्चर ही, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ चेंज नहीं दिख रहा मुझे। अगर इसको यहाँ रखते हैं रफली, तो हमारे पास एक ये लेवल आता है, ये जो मैंने बना रखा है गैप का सपोर्ट, ये वाला, और उसके बाद ये वाला जोन। तो इस जोन में मार्केट थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, और अगर ऊपर चलता भी है तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा ऊपर चलने का। अगर ऊपर चलता भी है तो इट कैन बी ए ट्रैप, विदाउट रिट्रेसमेंट अगर ऊपर चलता है तो इट कैन बी ए ट्रैप, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, रेजिस्टेंस था, ये गैप है ऊपर। हो सकता है इस बीच में थोड़ा काम खराब करने के लिए ये इस तरह से भी गेम कर सकता है, और इस जगह पे आके फिर से रिट्रेसमेंट भी कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर इसको फंसाना है लोगों को, तो ये क्या करेगा, दोनों साइड के स्टॉप खाने के लिए एक स्ट्रांग मूव के साथ ऊपर चलेगा। लोगों को लगेगा अभी ऊपर चल चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट होने के बाद फिर समय खाएगा, या तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट करेगा, या फिर इस जगह पे भी आ सकता है। वन साइडेड मार्केट कभी भी नहीं चलता अनलेस कि कोई बहुत ज़्यादा यूफोरिया ऐसा मार्केट में हो, और उस तरह के मार्केट में तो हमें और कॉशियस होना है। जैसे इस तरह के मार्केट हमें पैनिक नहीं होना है, वैसे वन साइडेड वाले मार्केट अगर चलते हैं तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा यूफोरिक होकर और एक्साइटमेंट होकर काम नहीं करना है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर रहा, इसमें फिर वो लगाएंगे अगर, तो वैसा ही कुछ दिखेगा हमें। एक इस जगह के आसपास हमें दिखेगा जो हमारा प्रीवियस डे लो है, और एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। 1 सेकेंड। तो अब ये स्टॉक यूको बैंक, ये डेली चार्ट है, पहले इसका वीकली चार्ट देखो, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले भी शेयर किया था, क्या समझाया था उसमें, सबसे पहले तो ये जो ब्रेकआउट हुआ तब भी शेयर किया था, बट उसके बाद यहाँ पर समझाने के लिए कि यहाँ पर एक रैली हुई, डेली चार्ट अगर देखोगे फिर से देखो, यहाँ हॉल्ट किया, ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, रैली की, हॉल्ट किया, फिर यहाँ पर हॉल्ट किया, फिर रैली किया। तो ये चीज़ करते हैं, ये समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। बट उसके बाद मैंने एक बार समझाया था, शेयर किया था इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग बना रहा है। अब बुलिश इंगल्फिंग बना रहा है तो इसमें आप देखोगे जितने पीएसयू बैंक्स हैं, यूको बैंक हो गया या और भी पीएनबी वगैरह हो गए, जो भी इस तरह के, एसबीआई को छोड़ के, वो अच्छी खासी रैली दे चुके थे, और उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद मेजर सपोर्ट के आसपास ही वो इस तरह को स्ट्रक्चर बना, जहाँ फॉल के बाद एक बड़ा सा कैंडल बना था। किस दिन बना था, वेडनेसडे को, 29 मार्च को। आप जाके स्टडी करना, ये आपका होमवर्क कह लो या जो भी कह लो, स्टडी करना। तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर देख के लग रहा है, और बाकी सारे बैंक्स का ऐसा नहीं कि नीचे नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, बट हो सकता है ये रिवर्सल के चांसेस इसमें, और एक और इसी सेक्टर का, इसी का पीयर दिखाऊंगा मैं, रिवर्सल के चांसेस हैं जिस तरह का चल रहा है। अगर हम टाइट स्टॉप लॉस लेके चले तो मे भी अगर ऊपर चले तो हमें 10-20% का क्विक गेन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बात दिमाग में लेके चलना। इसको, इसका पीयर जो है बैंक इंडिया, वहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और सपोर्ट दिख रहा है हमें। देखो जो मैंने समझा ना, रैली हॉल्ट, ये समझाने के लिए मैं शेयर किया था। बट यहाँ पर देखो डेली चार्ट में क्या हुआ, ऊपर गया, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद ये कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट लिया है, बेस बना रहा है, डबल बॉटम कह लो, ट्रिपल बॉटम कह लो। ये किस जोन पे है, 618 रैली, यहाँ देखो ये 618 पे है, ठीक है। तो 618 पे सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्रेकआउट भी कर गया डबल बॉटम बना के, ये नीचे आया,
ये सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट कर गया, ठीक है। अगर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी सपोर्टिव मिलेगा, इंक्रीज वॉल्यूम का। उसके बाद क्या किया, ये एक नैरो रेंज में फंसा हुआ है। तो जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट आता है यू कैन एंटर, या फिर हमें अगर इस जोन पे मिलता है और यहाँ पर से कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो उसके हाई के ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं, बहुत ही छोटे और टाइट स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट हमारा 81 82 का होगा, एंड देयर आफ्टर हमारे पास एक टारगेट छोटा सा यहाँ पे 84, एंड देयर आफ्टर हमारा 98 99 का भी टारगेट आ सकता है, ठीक है। इस तरह के और भी इसके जो पीयर्स हैं उसको चार्ट स्टडी करना आपका काम है। आप कमेंट सेक्शन में लिखना या टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हो कि कौन से चार्ट्स आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। चलो अब अगला देखते हैं। अब ये आपके सामने अपोलो टायर है। मैं अपोलो टायर और एक और स्टॉक की वजह से बताना चाहूँ, कुछ टाइम पहले मैंने शेयर किया था कि ऑटो सेक्टर एक मेजर रिट्रेसमेंट लेवल पे है। देखो निफ्टी ऑटो का चार्ट में दिखाता हूँ। आप अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैंने ये पहले भी शेयर किया था, 2 दिन कल भी शेयर किया है, और एक न्यूज़ आई है कल के दिन या 2 दिन से चल रही है कि जो ऑटो के सेल्स हैं वो अचानक से अच्छा खासा बूस्टअप दिखाएं। तो ये जो गेम होता है, मतलब गेम होता है ना, वो प्राइस पहले दिखाता है। आप देखो प्राइस 3 दिन से भाग रहा है, न्यूज़ कल आया है। तो हमेशा प्राइस पहले काम करता है, हमें बस काम क्या सोच, मतलब प्राइस को समझने का कोशिश करना है। ये मेजर इधर हुई, प्रीवियस हाई था, उसको ये एक बार टेस्ट किया, दोबारा इसी जगह पे आके सपोर्ट ले रहा है, और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन कितना पुराना है, 3 साल पुराना ट्रेंड लाइन चल रहा है। तो ये देखो इस तरह इसमें क्या हो सकता था, या तो नीचे भी आ सकता है या तो ऊपर भी चल सकता है। तो प्राइस को देखते हुए ये ऊपर चलने का शुरुआत करे। अब हमें स्टॉक्स ढूंढने कौन से ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो जो मैंने शेयर किया था अपोलो टायर और अपोलो टायर्स, इसका डेली चार्ट में आते हैं। देखो ध्यान से देखो ये कौन सा लेवल है, ये 302 का लेवल कौन सा है, ये इसका प्रीवियस हाई है, दिख रहा है। तो पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट हो गया। यहाँ पर भी इसने इस जगह पर इसने 2 बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, उसके बाद कंटिन्यूसली जितनी बार आया उतनी बार सपोर्ट लिया है। अभी भी सपोर्ट लेके एक ट्रायंगल फॉर्मेशन करके ब्रेकआउट दिया विद इंक्रीज वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो ये जोन के आसपास, ठीक है। ये जोन 317 से लेके 313 के आसपास कहीं अगर एंट्री मिले बेस्ट रहेगा। टाइट स्टॉप लॉस रखना है और इसको राइड कर सकते हो। और आगे भी अगर ये रैली करता है, मतलब ऑटो सेक्टर अगर ऊपर चलता है, तो हमें और भी फायदा इसमें देखने को मिल सकता है। इसका पीयर और है, उसका चार्ट मैंने काफ़ी टाइम पहले भी शेयर किया था, अभी फिर से दिखा रहा हूँ। बजाज ऑटो वीकली चार्ट शेयर किया था, इस जगह पे कहीं फंसा हुआ था ये स्टॉक, कि चांसेस किस तरह के लग रहे हैं। और अगर ऑटो सेक्टर चलता है तो ये आगे रैली दे सकता है अच्छा खासा। देखो यहाँ क्या एक रेजिस्टेंस का था, लाइफ टाइम हाई रेजिस्टेंस 4346 का, वहाँ पर से ये कंटिन्यूस रिजेक्शन 2 बार लिया, उसके बाद लोअर लो बना रहा है बट लोअर हाई नहीं बना रहा, सॉरी लोअर हाई बना रहा बट लोअर लो नहीं बना रहा। मतलब ये रेंज छोटा होते 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 यहाँ पर एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया विद इंक्रीज वॉल्यूम। ध्यान से देखो, जिनको नहीं दिख रहा पैटर्न देखो, ये रहा हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, राइट। तो हमें एक पैटर्न के अंदर एक छोटा सा पैटर्न दिखा, ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर हमें एक छोटा सा पैटर्न दिखा है। तो यहाँ पर अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड बन सकता है हमारा। यहाँ पर अगर एंट्री, ये जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, जितना ज़्यादा पुल बैक पे मिले उतना अच्छा रहेगा। अगर हाई के ऊपर मिलता है तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखना, नीचे आएगा तो फिर ऐड करेंगे, ठीक है। बट इसके नीचे नहीं, इसके नीचे नहीं रुकना है, फिर पैटर्न फेल हो सकता है, नीचे भी आ सकता है। फिर जब मौका मिलेगा फिर एंट्री करेंगे। बट अगर ये ऊपर निकलता है तो ऑटो सेक्टर को लेते हुए ऊपर निकल सकता है, ठीक है। ऑटो सेक्टर में इससे पहले जो रैली आई थी उसमें टीवीएस मोटर्स और ऐसे कुछ कुछ स्टॉक्स थे, वो अच्छा खासा चल दिए थे। हो सकता है इस बार की रैली में घोड़े या हॉर्सेस चेंज हो जाए, इस बार का हॉर्स हमारा बजाज ऑटो हो सकता है, अपोलो टायर हो सकता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अगला स्टॉक देखते हैं। अब ये है एपटेक। यहाँ पर देखो बड़ा हेड एंड शोल्डर, बड़ा हेड एंड शोल्डर के साथ साथ और क्या दिख रहा है पैटर्न के अंदर, एक और हेड एंड शोल्डर। आप कमेंट सेक्शन में लिखना क्या इस तरह से आप माइन्यूटली चार्ट को ऑब्जर्व करते हो या सिर्फ बड़ा पिक्चर देख पाते हो या छोटा पिक्चर देख पाते हो। आप जरूर कमेंट सेक्शन में, इससे मुझे मालूम चलेगा कि आप लोग किस लेवल पे देख रहे हो चार्ट को, किस तरह से देख पा रहे हो। ये इसके साथ साथ पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट है, और अगर इसको देखोगे तो ये काइंड ऑफ फ्लैग जैसा पैटर्न है, बट ये ज़्यादा रिट्रेस कर चुका है तो बुल फ्लैग नहीं कहेंगे आइडियल, बट फ्लैग पैटर्न जैसा ही है। उसके बाद ये एक मेजर रेजिस्टेंस के पास अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा रहा है कंसोलिडेट करने के बाद। ऐसे केसेस में क्या होता है कई बार कि रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं करता, आराम से तोड़ देता है। अगर टूटता है तो हमारा पहला टारगेट ऑब्वियसली 443, एंड उसके ऊपर अगर निकलता है इसका टारगेट किस तरह से निकालेंगे, मैक्सिमम डेप्थ कॉपी करेंगे यहाँ पे, रफली आपको यहाँ से आएगा 560 का टारगेट, 550 के आसपास का देख लो। इसको अगर देखोगे तो हाँ 560 के आसपास का टारगेट, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, बट इतना लंबा टारगेट अचीव करने में होता है कई महीने लग जाए। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको होल्ड करना और ट्रेल कर सकते हो या प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अब ये डी मार्ट स्टॉक बहुत पॉपुलर है,
मैंने पहले भी शेयर कर रखा, बट अभी क्या है, अभी क्यों शेयर किया मैंने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पहले रेजिस्टेंस था। यहाँ पर 2022 में मई में फिर से सपोर्ट लिया, डबल बॉटम बना के ठीक ठाक रैली दिया, बहुत अच्छा नहीं, बट सस्टेन नहीं कर पाया। अभी क्या हो रहा है देखो, ये यहाँ से एक इसका रेंज नैरो होता जा रहा है, ठीक है। अभी अच्छा खासा रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, क्या किया, लोअर लो नहीं बना रहा है बट लोअर हाई बना रहा है, रेंज छोटा हो रहा है, राइट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पर नीचे आया, कैंडल्स छोटी छोटी बनने लगी डोजी वाली, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया हल्का सा, फिर अच्छा खासा वॉल्यूम, और ये 3 दिन से प्राइस हल्का हल्का ऊपर चल रहा है और अभी अच्छा खासा ऊपर गया है। इस 3-4 दिन में वॉल्यूम भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। दिस इज अ गुड साइन, दिस इज अ वेरी गुड साइन। इसका मतलब कि जो भी बायर्स हैं बैक टू बैक इंटरेस्टेड है, तो इसलिए आप इसको छोटा स्टॉप लॉस लगा के इसको इन्वेस्टमेंट की तरह भी, ट्रेड की तरह भी अपॉर्चुनिटी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और इसका पहला टारगेट हमारा ऑब्वियसली ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा, ऊपर चलेगा तो हमारा 422 का टारगेट अगला है, ठीक है। अब अगला स्टॉक, जो आखिरी स्टॉक है, इसको मैंने खासकर इंक्लूड किया है। ये देखो, बहुत पहले मैंने डार्वस बॉक्स की स्ट्रेटजी शेयर की थी, अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा, वो स्ट्रेटजी और देखना। तो बहुत सारे, मतलब ये बहुत फेमस स्ट्रेटजी है और इसमें काफ़ी लोग काम करते हैं, खासकर सिर्फ एक स्ट्रेटजी पे, और अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ, अगर इस तरह का होता क्या, सिंपल लैंग्वेज में समझो, डार्वस बॉक्स यानी एक रैली के बाद स्टॉक होल्ड करता है, कंसोलिडेट करता है एक पर्टिकुलर जोन में, एक रेक्टेंगुलर जोन में। अब मैं इसको कैसे फिल्टर करता हूँ कि ये देखो, यहाँ पर एक जोन में तो है, बट इसको मैं क्यों, ऐसे जोन में तो बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, क्यों इसको चुनूं। तो पहचानने का तरीका क्या होता है, जब ये जोन में एंटर करे स्टॉक, तो अच्छे खासे, रिलेटिवली अच्छे खासे वॉल्यूम से एंटर करे। देखो यहाँ पे क्या ऐसा है, जब ये एंटर किया तो रिलेटिवली अच्छा वॉल्यूम कैंडल बना था, देखो, है ना। और जब ये एग्जिट करे इससे, एक बार एग्जिट करने की कोशिश किया इसने, बट एग्जिट नहीं कर पाया, बट वॉल्यूम अच्छा था, राइट। उसके बाद एग्जिट करने की कोशिश की, बट इस बार वॉल्यूम अच्छा नहीं था, यहाँ पर भी एग्जिट नहीं कर पाया, बट उसके बाद फिर से ट्राई किया, एग्जिट नहीं कर पाया। मैं कैसे पहचानता हूँ इसको, जब ये वापस से एग्जिट करने की तैयारी करेगा, अभी देखो वॉल्यूम इसमें नहीं है, जिसमें वॉल्यूम है उसमें कैंडल नहीं है, जब ये ऊपर निकले तो रिलेटिवली हाई, ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा वॉल्यूम बनाए, बट रिलेटिवली हायर वॉल्यूम से अगर ऊपर निकलता है, देन दैट विल बी अ ब्रेकआउट ऑफ डार्वस बॉक्स, ठीक है, या रेक्टेंगुलर जोन, उसमें आप एंट्री कर सकते हो। पहला टारगेट हमारा, जितना बड़ा जोन होता है उसको सिर्फ आप कॉपी पेस्ट कर दो, ऊपर लगा दो, हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 2646 का, 264550 का, और उसके बाद लाइफ टाइम हाई का टारगेट निकलेगा, ठीक है ना। इस स्ट्रेटजी को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। सो दिस वॉज इट ट्रेडर, आई होप आपको जो मैंने समझाया ब्रीफली समझाने की कोशिश की है, वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए इसलिए। अगर समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, अगर कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि इससे मुझे भी आगे अलग वीडियोज़ बनाने में, कुछ नया कंटेंट देने में हेल्प मिले। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।